तो जय हिंद, जय जोहार। आज है 5 जून 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि हम लोग करते हैं, हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट दिवस की। तो आज है 5 जून, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है जो कि है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को हर साल मनाया जाता है। चलिए, तो पहली खबर है, ऐसा संस्थान मुझे नहीं चाहिए जहां के विद्यार्थी डिग्री लेकर घूमते रहें, कहना है सीएम का। तो प्रत्येक जिला का एक आईटीआई बनेगा मॉडल, सभी संस्थान की होगी ग्रेडिंग। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की हुई बैठक। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संचालित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला में एक एक आईटीआई चिन्हित कर उसे मॉडल संस्था के रूप में विकसित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को इसे लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं। उन्होंने संस्थान को ग्रेडिंग कराने तथा हाई वैल्यू कृषि कोर्स संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं पर सबसे बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर में अस्पताल की आईसीयू में आग, 6 मरीजों की मौत, 18 हुए गंभीर। तो ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर आईसीयू में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। इसमें भर्ती 6 मरीजों की मौत हो गई है, 18 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मरने वालों में 4 मुजफ्फरपुर और एक सीतामढ़ी व शिवहर के मरीज थे। घटना के बाद मरीज के स्वजन का आक्रोश फूट पड़ा है। 100 को गायब करने का आरोप लगाते हुए हंगामा और तोड़फोड़ की गई है। तो 15 बेड की आईसीयू की स्वीकृति थी। 27 मरीजों को भर्ती कर किया जा रहा था उपचार। शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। आग लगने के बाद प्रसाद हॉस्पिटल के कर्मचारियों और चिकित्सकों के अस्पताल छोड़ भागने की बात आई है सामने। 100 गायब करने का आरोप लगा। स्वजन ने करीब 7 घंटे तक किया हंगामा, अधिकारियों ने किया नियंत्रित। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं, लिखकर छात्रा ने दी जान। तो नीट पेपर रद्द होने के बाद एक और प्रतिभाशाली छात्रा ने निराशा और हताशा के बीच आत्मघाती कदम उठा लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की 20 वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदी उर्फ स्नेहा की आत्महत्या के बाद सामने आए हैं उसके सुसाइड नोट से पता चलता है कि परीक्षा निरस्त होने के बाद से वह भारी तनाव में थी। उसने आत्महत्या के लिए माता पिता से माफ़ी मांगते हुए लिखा, दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है। स्वजन के अनुसार आकांक्षा को परीक्षा में 720 में से 650 अंक मिलने की पूरी उम्मीद थी। आकांक्षा ने 20 मई को नागपुर में आत्महत्या की थी। उसके अलावा राजस्थान के सीकर के प्रदीप मेघवाल, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के ऋतिक मिश्रा और दिल्ली की अंशिका पांडे ने नीट परीक्षा रद्द होने के तनाव के कारण आत्महत्या की थी। अगली खबर में है, 3 दिन देरी से मगर दमदार अंदाज में केरलम पहुंचा मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरलम में दस्तक दे दी है और वहां झमाझम बारिश हुई। सामान्यतः केरलम में मानसून 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार इसका आगमन 3 दिन की देरी से हुआ। आते ही इसने रफ्तार भी पकड़ ली और पहले दिन ही पूरे राज्य को कवर कर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार तक यह गोवा एवं तमिलनाडु के साथ कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने पहले केरलम में मानसून के आने की संभावना 26 मई बताई थी, लेकिन समुद्री हलचल के कारण इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो सोना रिफाइनरी राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी में 15 लाख करोड़ की हेराफेरी, सेबी का आरोप। दुनिया की बड़ी सोना रिफाइनरी कंपनी ने 2020 से 2024 के बीच आय गलत तरीके से प्रदर्शित की। कंपनी ने नकारी वित्तीय गड़बड़ी कहा। सेबी का निष्कर्ष, संवाद में कमी के कारण सेबी ने कुल समेकित राजस्व के लगभग 99.8% हिस्से पर उठाया सवाल। तो पश्चिम एशिया के संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता के असर से जूझते
से भारतीय शेयर बाजार में एक नए कॉरपोरेट घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइन करने वाली और जेवरात व्यवसाय में लंबे समय से दिग्गज मानी जाने वाली बेंगलुरु की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अब शेयर बाजार नियामक एजेंसी सेबी के निशाने पर है। सेबी ने 3 जून 2026 को जारी 109 पन्नों के अंतिम आदेश में कंपनी और उसके प्रवर्तक एवं प्रबंधक निदेशक राजेश मेहता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार प्रणव झा होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। तो झारखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ संगठनात्मक नेता प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस द्वारा जारी पहली सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। सत्तारूढ़ गठबंधन के तहत एक सीट पर कांग्रेस और दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार चुनाव में मैदान में होगा। तो वहीं एक पेड़ माँ के नाम। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर वर्ष पर्यंत चलने वाले वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन करता है माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 5 जून 2026 को स्थान सुबह 10 बजे नलबन गेट नंबर 4 पर। यह है खबर। अगली खबर की ओर चलते हैं। देश की पहली 100% एथनॉल कार लॉन्च हो गई है। तो मारुति की नई वैगनआर E20 से E100 ईंधन पर चल सकेगी। फ्लेक्स फ्यूल को मिलेगा बढ़ावा। तो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की 2 दिग्गज कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का युग शुरू होने से पहले फ्लेक्स फ्यूल का जमाना होगा। पिछले 24 घंटे में भारतीय कार बाजार में करीब 45% हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली पहली कार वैगनआर मॉडल लॉन्च की है। इससे पहले बुधवार को दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने इस ईंधन से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल को पेश किया था। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। तो हर ओर चीख पुकार अपनों को खोजती रही आंखें। आईसीयू में भर्ती मरीज के अस्पताल में नहीं मिलने पर स्वजन के चित्कार से दहलता रहा प्रसाद हॉस्पिटल। कमरे से धुआं निकलने के लिए स्वजन ने खिड़की और दरवाजे का शीशा तोड़ा। वहीं पर खबर है खान सर से पूछताछ का वीडियो प्रसारित होने पर 2 गार्ड गिरफ्तार हुए हैं। कदमकुआं थाने के मुसहल्लापुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर के सामने हवाई फायरिंग का एक वीडियो गुरुवार की सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो में खान सर का बॉडीगार्ड .315 बोर की मॉडिफाइड राइफल से फायरिंग करता दिख रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खान सर के दोनों निजी सुरक्षाकर्मी प्रदीप कुमार और सालेश्वर प्रसाद को हिरासत में ले लिया। वहीं पर अगली खबर है। आंद्रीवा पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में जीत के बाद कोस्त्युक ने नहीं मिलाया हाथ। तो खबर है पेरिस से। तो रूस की किशोरी मीरा आंद्रीवा ने गुरुवार को फ्रेंच ओपन में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक को 6-1, 6-3 से हराकर अपने पहले महिला सिंगल्स ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका सामना माजा ज्वालिस्का से होगा। ज्वालिस्का ने दूसरे सेमीफाइनल में एरिना सबालेंका को हराने वाली डायना स्नाइडर को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी थी। वहीं पर सीनियर नहीं सही लेकिन फाइनल जरूर खेलेगा इटली का खिलाड़ी। भले ही इटली के जानिक सीनियर का सफ़र फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में ही थम गया, लेकिन रविवार को होने वाले पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के एक खिलाड़ी का खेलना अब तय हो गया है। शुक्रवार को होने वाले एक सेमीफाइनल में फ्लेवियो कोबोली हमवतन इतालवी खिलाड़ी माटेवो अर्नोल्डी के खिलाफ खेलेंगे। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। तो टीएमसी में टूट से ममता हुई सक्रिय, बागी विधायकों की घर वापसी की कोशिश तेज। तो आज आवास पर दीदी ने बुलाई विधायकों की अहम बैठक, कितने पहुंचेंगे इस पर होगी नज़र। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में आई बड़ी टूट को रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सक्रिय हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार ममता ने कई बागी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर संपर्क किया है और उन्हें फिर से पार्टी के साथ आने का आग्रह किया है। दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं, लिखकर छात्रा ने दी जान।
वहीं पर ये आप आकांक्षा चतुर्वेदी ने यह कदम उठाया है। नीट की परीक्षा रद्द होने पर उन्होंने हताशा में आकर अपना आत्महत्या कर लिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। रक्षा खरीद को मिलेगी रफ्तार, सेनाओं को 1.25 लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय अधिकार। तो रक्षा खरीद प्रक्रिया को अधिक तेज, प्रभावी और विकेंद्रीकृत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को बड़े वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रक्षा सेवाओं के लिए संशोधित वित्तीय अधिकार 2026 जारी किया है, जिसके तहत सेनाएं राजस्व मद से सालाना 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद कर सकेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। वहीं पर तेल का बड़ा आपूर्तिकर्ता बन रहा है वेनेजुला। तो पश्चिम एशिया विवाद और रूस से खरीद को लेकर अमेरिका की अस्थिरता नीति के कारण भारत कच्चे तेल के एक बड़े आपूर्तिकर्ता की तलाश में है। यह फिलहाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला पर खत्म होती दिख रही है। वहीं पर लालू राबड़ी को Z+ सुरक्षा हटी, तेज प्रताप को एक बॉडीगार्ड। तो बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब तक प्राप्त Z+ श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। वहीं पर ईरान बोला, बेरूत पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों को भी बनाएंगे निशाना। अमेरिका ईरान वार्ता में लेबनान युद्ध विराम बना अहम मुद्दा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान एक बार फिर कूटनीतिक और सैन्य टकराव का केंद्र बन गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो वह खाड़ी देशों को भी निशाना बना सकता है, जिससे क्षेत्र में युद्ध दोबारा भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका की पहल पर लेबनान में नए युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद इजराइल और हिजबुल्ला पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं पर ट्रायल कोर्ट का फैसला, AI से तैयार करने की आशंका, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। एक टूर ऑपरेटर कंपनी को 1.08 करोड़ रुपए का भुगतान करने के संबंध में आकाशा एयर को दिए गए आदेश को AI के माध्यम से तैयार होने का अंदेशा पाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा MC व न्यायमूर्ति सुधा जैन की पीठ ने कहा कि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा निर्णय तैयार किया गया है, उससे प्रथम दृष्टया इसमें AI के इस्तेमाल का संकेत मिलता है। वहीं पर लाशें निकलती देख जान बचाकर भागा था होटल मालिक। तो राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह 8:30 बजे होटल में आग लगने के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने होटल मालिक लवलेश बजाज को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वह पहुंच भी गया। वह लगभग 1 घंटे तक घटनास्थल पर रहा, लेकिन जब एक के बाद एक लाशें निकलने लगी तो खुद के फंसने की आशंका को देख फरार हो गया, जिसे पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस अवैध होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। विधायकों के बाद अब तृणमूल के कई सांसद भी ममता का छोड़ सकते हैं साथ। तो श्रीतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का बागी गुट विधानसभा में नेता विपक्ष का पद हासिल करने के बाद अब लोकसभा में पार्टी के नेता पद से सांसद अभिषेक बनर्जी को हटाने की योजना बना रहा है। खबर है संसद के आगामी सत्र से पूर्व ही बड़ा खेल हो सकता है और लोकसभा व राज्यसभा में तृणमूल के कई सांसद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ छोड़ पाला बदल सकते हैं। वहीं पर लापरवाही और अव्यवस्था ने ली 21 की जान। तो मालवीय नगर अग्निकांड, सब कुछ अवैध, न बिल्डिंग बायलॉज को माना न सुरक्षा के इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस व अग्निशमन विभाग की संयुक्त जांच में सामने आई लापरवाही और अव्यवस्था। वहीं पर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद न एक्शन प्लान न हुआ फायर सेफ्टी ऑडिट। तो दिल्ली सरकार और MCD से लेकर NDMC ने की हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी। वहीं पर होटल, क्लब, रेस्तरां को लेकर एक्शन प्लान व कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का था निर्देश। वहीं पर मानसून सत्र में फिर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल लाने की संभावना है। संसदीय कामकाज, तमिलनाडु व बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियां, विपक्षी दलों में बिखराव को देखते हुए विधेयक लाने की तैयारी में जुटी सरकार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और खासकर तमिलनाडु व बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद बदले राजनीतिक हालात में सरकार ने संसद के मानसून सत्र में फिर महिला आरक्षण विधेयक लाने की तैयारी शुरू कर दी है।
ज्ञात हो कि गत अप्रैल में 3 दिन के विशेष सत्र में संविधान संशोधन के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिल पाने के कारण महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया था। उस विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव से ही संसद विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात थी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मामलों के समयबद्ध निपटान संबंधी याचिका खारिज हो गई है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समयबद्ध मामलों के निपटान के लिए दिशा निर्देश देने और क्रियान्वयन की मांग वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। संसदीय समिति की चिंता रुपया और वह सुस्त निजी निवेश बना बड़ी चुनौती। देश की आर्थिक सेहत को लेकर दिल्ली के गलियारों में मंथन तेज हो गया है। भाजपा नेता भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में हुई वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के बैठक में देश की अर्थव्यवस्था पर गहराई से चर्चा हुई। बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने देश के आर्थिक परिदृश्य पर एक प्रस्तुति दी। इस दौरान जहां एक तरफ सरकार ने भरोसा जताया कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभर रही है, वहीं दूसरी तरफ रुपये की गिरती कीमत और सुस्त पड़ता निजी निवेश चिंता का बड़ा सबब बनकर उभरा है। वहीं पर अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा बने विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक। तो अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को गुरुवार को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा। वह परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। अय्यर यूपी कैडर के 1981 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मिश्रा की नियुक्ति की मंजूरी दी है। वहीं पर टीसीएस के बाद अब विप्रो कंपनी में सामने आया जबरन मंत्रांतरण का मामला। तो चिंता की बात, पूर्व कर्मचारी ने महिला अधिकारी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। विप्रो के प्रवक्ता ने कहा वे जांच अधिकारियों का कर रहे हैं सहयोग। टीसीएस के बाद अब विप्रो कंपनी में जबरन मंत्रांतरण का मामला सामने आया है। विप्रो के पुणे परिसर में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी पूर्व अधिकारी ने धार्मिक आधार पर उसका उत्पीड़न किया और उसे जबरन मंत्रांतरण कराने की कोशिश की, जिसके कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का निधन हो गया है। तो लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कश्यप का निधन सुबह लगभग 10 बजे उनके सैनिक फॉर्म निवास पर हुआ। वे उम्र से संबंधित समस्याओं से ग्रसित थे और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ। शोकाकुल परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। कोच्चि की तर्ज पर देश का 18वां वाटर मेट्रो शहर बनेगा कोलकाता। तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सचिवालय नवान्न में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बंगाल के तटीय कायाकल्प का पूरा खाका पेश किया है। इस बैठक में सबसे बड़ी सौगात कोलकाता को मिली है, जो अब केरल के कोच्चि की तर्ज पर देश का 18वां वाटर मेट्रो शहर बनने जा रहा है। म्यांमार सीमा पर 970 करोड़ रुपए के सुपारी तस्करी रैकेट पर ईडी का छापा। वहीं पर प्रवर्तन निदेशालय ने मिजोरम में सीमा पार 970 करोड़ रुपए के सुपारी तस्करी रैकेट के खिलाफ कई जगह छापेमारी की। यह कार्रवाई म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे कई स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के तौर पर की गई। दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और अस्पताल का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दक्षिणी गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम करीब 12,421 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना दमन में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। वहीं पर बेरूत पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों को भी बनाएंगे निशाना, कहना है ईरान का। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता में लेबनान युद्धविराम बना अहम मुद्दा और इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने संघर्ष जारी रखने के संकेत भी दिए।
वहीं पर कनाडा के बाद खालिस्तानी संगठनों को अब अजरबैजान में मिला नया मंच। तो कनाडा में राजनीतिक बदलाव और भारत के सख्त रुख के बाद खालिस्तानी चरमपंथियों के पैर उखड़ने लगे हैं। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के कार्यकाल में दोनों देशों ने इस चरमपंथ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना। नतीजा यह कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन अब इन अलगाववादियों के लिए सुरक्षित पनाहगार नहीं रहे। ऐसे में इन संगठनों ने रणनीतिक बदले हुए अजरबैजान को नया ठिकाना बनाया है, जहां के माकू इनिशिएटिव ग्रुप नामक थिंक टैंक का इस्तेमाल भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने के लिए कर रहे हैं। युवाओं पर बढ़ रहा दिल की बीमारियों का खतरा। विश्व पर्यावरण दिवस पर दुनिया भर में प्रदूषण से मौतों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 25.34% हुई है। देश के लगभग 13% लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। बीते 3 दशकों में बीमार पड़ने वाले भारतीयों की संख्या दुगनी हो गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को जारी सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 इन फिगर्स में यह और इस जैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वहीं पर 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री नियमावली में मान्य नहीं। 2 साल में जेटेट पास नहीं की तो चली जाएगी नौकरी। तो झारखंड के 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री वर्तमान जेटेट नियमावली के अनुरूप नहीं है। ऐसे में जैक द्वारा उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब अगर अगले 2 सालों में संबंधित शिक्षकों ने जेटेट पास नहीं किया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्रिंस खान के नाम पर अब कैपिटल हिल के संचालक से मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी। वहीं पर पाकिस्तान में छिपे धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर राजधानी में दूसरे दिन गुरुवार को भी रंगदारी मांगी गई। इस बार रांची के मेन रोड स्ट्रीट होटल कैपिटल हिल के संचालक संजय भाटिया उर्फ टीनू भाटिया को निशाने पर लिया गया है। झारखंड में 17 से 20 जून के बीच पहुँच सकता है मानसून। वहीं पर अगली खबर में है कांग्रेस से प्रणव झा बने उम्मीदवार, भाजपा की भी सूची जारी पर उसमें झारखंड नहीं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो पर्यावरण दिवस पर प्रभात खबर में करे सच का सामना, ले इसे बदलने का संकल्प। कट रहे हैं जंगल, नहीं रुक रहा है वर्षा जल। देश की 30% जमीन बंजर होने की ओर, वहीं झारखंड की 69% भूमि खेती योग्य नहीं। सफल फिल्मकार नहीं रहे यारों के यार भी थे निहलानी। स्मृति शेष में है सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष और फिल्म निर्माता प्रहलाद निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वहीं पर फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के 16 स्टेडियमों में खेले जाएंगे विश्व कप फुटबॉल के मैच। सोफी सबसे महंगा स्टेडियम, यहाँ ज़मीन से 100 फीट नीचे होंगे मैच। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारा चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। और यदि आप जेपीएससी, सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज वीडियो डाला जाता है, जहां से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।